दुकान खरीदने बोल रही हूँ हस्बैंड को तो वो नहीं खरीद रहे हैं। इलाज करवाने बोल रही हूँ, वो भी इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है और कब तक होगा, ये सब की जानकारी मुझे बहुत पता चल चुकी है। और अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी मजबूरी है। और इसी सब के कारण मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ। और जाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि मैं अ, आज से ही नहीं, जब से स्टार्ट की हूँ यूट्यूब तब से ही मैं परेशान हूँ। और इसका कारण मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए अगर बिजनेस नहीं है या काम कम है और जिम्मेवारी तो फैमिली की निभानी है, तो या तो वाइफ या हस्बैंड किसी को तो काम करना ही पड़ेगा, या बिजनेस में पैसा तो लगाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। तो जब मैं खुशी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है गोल्ड बेचने का या गोल्ड गिरवी रखने का या लोन लेने का, कुछ भी नहीं है। मैं अगर अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि आप बस दुकान अच्छा देख लीजिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर, या मेरे मम्मी के घर के आसपास भी काफ़ी अच्छा अच्छा दुकान मिल रहा था और अभी भी ढूंढने से मिलेगा, तो वो ले लीजिए, फाइनल कर लीजिए। बाकी जो भी लोन का टेंशन होगा या पैसा कितना देना है नहीं देना है, मैं अपनी बजट में धीरे धीरे मैं कर लूँगी। लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई इंसान आपने देखा होगा क्या कि काम तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं, बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। और बहुत टेंशन में खुद भी रहते हैं, और जिसके कारण मैं तो खैर रहती ही हूँ। तो ये सब का कारण पता चलने पे मुझे बहुत दुख हुआ कि इंसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, और जब आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो कोई सच में हमारा बुरा क्यों चाहता है। लेकिन मैं खुल के अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगी। अभी बस यही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी हस्बैंड को मना ली हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो मैंने जो भी मेरे गोल्ड हैं वो एज ए सेफ्टी के पर्पज़ से मैं अपना लॉकर में रख दी हूँ, क्योंकि आखिर मैं मम्मी के घर पे कब तक रहूँगी। और ससुराल भी अगर मैं जाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं दुकान लेके ही रहूँगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है पता चली है, तो जिसके कारण आखिर मैं कब तक ज़िद पे अड़ी रहूँगी। और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब बहुत पहले से ही ख़राब थी, अब बस रिपोर्ट में आ रही है। मेरा पीछे के कितने भी वीडियो देखेंगे उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुझे फिज़िकली कितना फ़ील होता था कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन हस्बैंड को वो भी महसूस नहीं हुआ, पता नहीं चला आखिर ये सब क्यों हो रहा था। ये सब जान के बस मुझे थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। मैं दुकान भी खरीदने की पूरी कोशिश करूँगी, और मेडिकल लाइन में जाके पहले मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी, और उसके बाद साथ साथ दोनों बेटी तो मेरे साथ है ही, उसका तो केयर कर रही हूँ मम्मी के घर। बाकी हाँ, हस्बैंड का केयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो वो फिर मैं जाके ही कर पाऊँगी। और यहाँ जिस मकसद से आई हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब तो रहती थी, लेकिन 3 साल से भगवान जाने उनके दिमाग में क्या आ गया है, क्या हो गया है, जो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए मैं और मेरे फैमिली बहुत फोर्स कर रहे हैं, ढंग से समझा रहे हैं कि अगर तबीयत ठीक है, मेरे पापा भी
समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ठीक है तो आपकी दोनों बेटी और मेरी बेटी ठीक है। कम से कम मेरी बेटी के लिए नहीं, अपने दोनों बेटी के लिए आप ठीक रहिए, इलाज करवाइए। तो क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं बात मान रहे थे, ये सब पता चल गया है। तो पहले तो गुस्सा भी आता था, लेकिन अब गुस्सा नहीं कर रही हूँ, ढंग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, भगवान ने चाहा तो शायद बात मान जाए। और ये हस्बैंड भले ही दुकान ना ले, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी तबीयत भी ख़राब है, हॉस्पिटल भी जाती हूँ, अपना हाथ का एक्सरसाइज भी करती हूँ। और बीच बीच में मुझे जब मौका मिलता है, ये सारा एरिया मेरी मम्मी के घर के पास ही है, बिल्कुल ही नज़दीक है। और यहाँ पे आप अगर दुकान ख़रीदते हैं तो कोई भी चीज़ अगर खोलते हैं तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा चलेगा। और मतलब डेली में डेली कह लीजिए या परिवार चलाने के लिए पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है, हस्बैंड काम चोर तो नहीं है, काम तो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा करते हैं। बस बिजनेस उस लायक नहीं बचा है जिससे कि अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में अच्छे से वो कर पाएंगे। तो बस उसी की वजह से चेंज कर रही हूँ। और मतलब दो चीज़ तो उनका बुद्धि पूरा हरा हुआ है कि एक तो अपना इलाज नहीं कराना है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि अगर स्वस्थ ही नहीं है तो फैमिली को वो क्या देख पाएंगे और क्या मतलब लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और दूसरा, बिना पैसे का तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकता है। तो ये दोनों चीज़ तो मान ही नहीं रहे हैं। एक तीसरा बोलती हूँ कि कम से कम अब बेटी बड़ी हो गई है, हमने सोसाइटी में घर खरीदा हुआ है, वहाँ पे चलिए। तो वो वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। तो ये दोनों तीनों जिद लेके बैठी हूँ कि बात मानेंगे तो ही मैं मम्मी के घर से आपके घर आऊँगी, नहीं तो नहीं। कम से कम इलाज तो करवाएं और दुकान तो देखें। मान लीजिए डीलिंग बाद में होगी, एडवांस दें, देखना तो स्टार्ट करें। वो आते ही नहीं है देखने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं अब सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी लोगों को बोल दिया है। अब देखिए हमारे किस्मत से कौन सी दुकान मिलती है। बाकी तो पहले भी मैंने कोशिश किया, लेकिन किसी कारण से अ, हमें नहीं मिल पाई। वो सब कारण भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन अब भगवान का नाम लेके मैं वो सब कोशिश करूंगी जो मेरे और मेरे फैमिली के लिए अच्छा होगा। ये सब दुकान देखिए बनना स्टार्ट हुआ है। और बिकेगा कि नहीं बिकेगा, थोड़ा सा अभी डाउट में है। मैं इस दुकान की वजह से ही मम्मी के घर आई थी कि इस बार मैं यहाँ पर एडवांस दे के जाऊँगी। बहुत ही अच्छे जगह पे है, बिल्कुल कॉर्नर में है और पूरा मार्केट है। लेकिन अभी तो ओनर मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी हम नहीं बेचेंगे। लेकिन देखिए, अगर भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर हम लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ समझें।